बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल राधा माधव गोविंद बोल राधा माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरे माधव गोविंद केशव माधव गोविंद हरि प्रभु का है सुखकारी सभी गाइए नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी आप कटेंगे तेरे भारी पाप कटेंगे तेरे भारी नाम प्रभु का है सुखकारी प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे तेरे भारी पाप कटेंगे तेरे भारी नाम कपीले अमृत घोल नाम कपीले अमृत घोल नाम कपीले अमृत घोल नाम कपीले केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि राधे हरि बोल हरि बोल
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव सभी लोग नाम सेवा करके राधे राम नाम के सब अधिकारी 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 बालक प्रीत हुआ नर नारी बालक प्रीत मोरे हरि नारी बालक प्रीत युवा नर नारी बालक प्रीत युवा हरि नारी नाम जपन से कतहु न डोल 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 केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोलिए शंकर भगवान
बहुत सुंदर। हम सभी लोग भगवान की आवाज शादी है। हाँ भैया जरा सी बढ़ाना, शादी है ना, इधर कर दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हम सभी महादेव की पावन कृपा से भगवान की इस पावन अद्भुत कथा रूपी गंगा में गोते लगाते हुए आज 7वें दिवस में नंदन नंदन भगवान श्री गोविंद के पावन चरित्र को श्रवण करते हैं। जब भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, जब मेरे महादेव की विशेष दया होती है, तब जाकर के हम सभी को भगवान की यह पावन कथा श्रवण करने को मिलती है। इसलिए हम सभी भगवान शिव की विशेष कृपा पात्र हैं, जो महादेव ने हम सभी को अपना यहाँ अद्भुत भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर दिया। इसलिए हम सभी को भगवान शिव का भूरि भूरि धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देवों के देव मेरे महादेव ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों पर बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से कृपा कर देते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जब भी शिव की शरण में जाए, एक ही बात कहना कि सेवा पूजा वंदना सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो विश्वनाथ। हे महादेव, जो जीवन की सेवा है, पूजा है, हे महादेव सब आप जानते, क्योंकि कर ही कराम ही भंजन सोई, करने वाला और कराने वाला भगवान। हम सब तो एक माध्यम है, और भगवान यदि हमें माध्यम चुनता है, बनाता है, तो यह भी बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल
कल हम सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ और बड़ी सहजता के साथ भगवान की कथा सुनी। कल भगवान का विवाह हुआ। कौन सी विधि से हुआ जरा बताओ? कौन सी विधि से हुआ? हाँ, रुक्मणी विधि नहीं है, रुक्मणी थोड़ी की दुल्हन है। भगवान कृष्ण का जो पहला विवाह हुआ है वो राक्षस विधि से हुआ है। कौन सी विधि से? और किसके साथ हुआ? रुक्मणी के साथ। बोलो राधे राधे। साउंड वाले भैया कहाँ गए? बोलो राधे राधे। तो भगवान का जो विवाह हुआ किस विधि से हुआ? राक्षस विधि से। भगवान रुक्मणी को लेकर के जब भागे तो पीछे पीछे शिशुपाल और रुक्माली आदि सब भागे। तो भगवान को ललकारा, रे ग्वाले कहाँ भागता है? अरे तू कभी माखन मिश्री चुराता था, आज तू क्या चुरा रहा है? अरे तू नारी का भी हरण करने लगा। अगर तेरे अंदर हिम्मत है चुप भागता क्यों? युद्ध कर। भगवान ने रथ रोक लिया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु इसलिए तो मैंने आपको चोरी से चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था ताकि कोई झगड़ा लड़ाई ना हो। और प्रभु यदि मेरे विवाह में खून खराबा हुआ, मेरे भाई मारे गए तो प्रभु अच्छी बात नहीं है। भगवान बोले, देखो देवी, अब तक तो मैं कुछ ना बोलता, लेकिन इन्होंने जब मेरी वीरता को ललकारा है तो इसलिए बोलना पड़ेगा। इतना बात करी रहे थे, इतने में पीछे सवाल है, कन्हैया तू बहू को लेके घर चल, मैं आए लिया। अब बताओ कौन है? बलदाऊ दादा। बोलो राधे राधे। बलदाऊ दादा आए गए। और जब बलदाऊ दादा को देखा, सारे भागे बोले, भैया एक बार तो कृष्ण छोड़ भी सके, पर जो हल मूसल वाला है इतना क्रोधी, अगर एक बार ये क्रोधित हो गया छोड़ने वाला नहीं है। बलदाऊ बाबा ने कहा, संबंधी लड़ते थोड़ी ना है। अरे भाई, संबंधी तो गले मिलते हैं। बोलो राधे राधे। इधर शिशुपाल आया तो उसे बड़ी बदनामी महसूस हुई। क्यों? अरे भाई, जो दूल्हा आया हो विवाह कर गई और उसकी दुल्हन किसी और के साथ भाग जाए तो क्या होगा? बहुत शर्म की बात है। बोलो राधे राधे। शिशुपाल को जरासंध ने समझाया, अरे तुम इतना दुखित क्यों होते हो? दुखित मत हो, उसे फिर देख लेंगे ग्वाले को, फिलहाल अपने घर जाओ। शिशुपाल घर आया, बड़ी उसकी बदनामी उसने अनुभव किया। उसी दिन से भगवान का कट्टर दुश्मन हो गया और भगवान को गालियां देना शुरू कर दिया। बोलो राधे राधे। कट्टर दुश्मन भगवान को। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? ये प्रद्युम्न जो है ये कामदेव के अवतारी हैं। किसके अवतारी हैं? कामदेव के। ये कैसे हुआ महाराज? बोले, एक समय की बात है, कामदेव को अहंकार हो गया था कि मैं सबके भीतर वासना प्रकट कर देता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, बन जाओ, जब तुम शिव के मन में काम वासना प्रकट करने जाओगे उसी क्षण भगवान शिव तुम्हें भस्म कर देंगे। हुआ यही, भगवान शिव एक बार ध्यान मग्न थे, राम जी के भजन में ध्यान मग्न थे। उसी समय कामदेव आया है और भगवान शिव पर पंचबाण जब चलाया तो भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति आई, बोले, प्रभु हे देवों के देव महादेव,
मेरे पति तो आपके पास आए थे जन कल्याण कराने के लिए, जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए, और प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। हे महादेव कृपा करो, हे दयालु कृपा करो, मेरे पति देव को मुझे प्रदान करो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जाओ आज से कामदेव बिना शरीर के सबके रग में विराजमान होंगे। बोली महाराज ये तो ठीक है कि कामदेव सबके रग रग में विराजमान हो गए, लेकिन हे प्रभु मुझे कब प्राप्त हो गए? तब भगवान शिव ने कहा था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामही भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। हे देवी, जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे पृथ्वी का भार हरने के लिए, उसी समय तुम्हारे पतिदेव जो कामदेव हैं उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे, अवतार लेंगे, तब वे तुम्हें प्राप्त होंगे। तो आज भगवान शिव का वचन सत्य करने के लिए कामदेव का जन्म हुआ है। भगवान श्री हरि के जो विवाह हुए हैं उनकी जरा आप संख्या सुनते जाओ। बोलो राधे राधे। इन्हीं के राज्य में, द्वारकाधीश के राज्य में एक सत्राजित नामक राजा थे। जो सत्राजित नामक राजा थे ये भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे, भगवान सूर्य की उपासना करते थे। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य ने इन्हें एक मणि प्रदान करी जिसका नाम है श्यामंतक मणि। क्या नाम है? उस श्यामंतक मणि को ऐसी मणि थी जो 16 भार सोना रोज उगला करती थी। सत्राजित पाकर के बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भैया सारी गरीबी मिट जाएगी, और उस मणि को लेकर गए। एक दिन की बात है कि द्वारकाधीश की सभा में वो मणि को पहन करके जैसे पहुंचे, मानो ऐसा लगा पूरी सभा स्तब्ध रह गई, साक्षात सूर्य नारायण भगवान चले आ रहे हैं। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। देखते देखते क्या देखते हैं भगवान, ये तो सत्राजित है। सत्राजित से कहा, सत्राजित ऐसी बहुमूल्य चीज गले में लटका के नहीं घूमना चाहिए, ये तो आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बोलो राधे राधे। कई बार होता है लोग अपने प्राण खुद ही संकट में डालते हैं। किसी को ना पता फिर भी चिल्लाएंगे, आज हमारे घर में 10 लाख रुपया रखा है, रखा होगा 1 लाख, गिनामे में 10 लाख। कई लोग होते ना बढ़ बढ़ के बोल निकालत होते हैं। तो ऐसे लोग अपने प्राण खुद ही संकट में डालते हैं। जबकि एक कहावत है कि अपनी कमाई, क्या अपनी कमाई कभी भी किसी से बताना नहीं चाहिए। क्यों? ज्यादा बताओगे तो उधार लेने वाले आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। ज्यादा बताओगे तो उधार मांगेंगे, और कम बताओगे तो लोग घृणा करेंगे, तो गरीब आदमी किस काम का। इसलिए वर्चस्व बना के रखना चाहिए। कई लोगों में जीवन में रोते रहे, भगवान ने कितना भी दे दे, अभी बस टाइम कट रहा, हम तो बर्बाद हो लिए, जबकि परमात्मा ने खूब दे रखा है। हमें तो इतना ही कहना चाहिए, साईं मुझे इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। हे महादेव, हे कृष्ण, हे राम, हे गोपाल, ऐसी कृपा कर दो प्रभु कि मेरे परिवार का खर्चा चलता रहे,
और प्रभु कोई अतिथि आ जाए तो उसका भी सम्मान होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए कहा भगवान ने, हे सत्राजित, इतनी बहुमूल्य चीज आप गले में लटका करके घूम रहे हो, एक काम करो, इसे आप राजकोष में जमा करवा दो और इससे राज्य का वाहन होता रहेगा, खर्चा चलता रहेगा। सत्राजित को बुरा लगा, ना हाँ कहा ना ना कहा और मणि लेकर के चले आए। और संयोग से जो सत्राजित है उनका भाई है सूरसेन। सूरसेन एक दिन वह मणि पहन करके जंगल में शिकार करने गया। शिकार करने तो गया लेकिन वापस नहीं आया। अब सत्राजित ने मन ही मन सोचा कि मेरे भाई को द्वारकाधीश ने मरवा दिया होगा और मणि हथिया दी होगी। सत्राजित बहुत दुविधा में था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देख मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, तो किसी से कहिए ना। पत्नी बोली, कैसी बात करते हो आप? अरे मैं भला किसी से क्यों कहूंगी? अरे मैं तो आपकी पत्नी हूँ और पत्नी से कोई बात छिपानी चाहिए क्या? बोलो राधे राधे। सत्राजित ने कहा, देख मुझे लगता है कि मेरे भाई को द्वारकाधीश ने मार दिया और वह मणि छीन ली। अब इसकी जो पत्नी थी, अब इससे रहा नहीं गया। अगले दिन जब अपनी सखी के पास बैठी, इसने अपनी जो सबसे प्रिय सखी थी उससे कहा कि देख बहन, मैं तुझसे एक बात कहूं तो किसी से कहेगी तो नहीं? तो इसकी सखी बोली, तू बावरी क्या, आज तक मैंने तेरी बात किसी से कही क्या? बोली नहीं नहीं। कि फिर गए? बोली बहन मेरी कसम था। बोले ले तेरी कसम, मैं किसी से नहीं कहूंगी। बोलो राधे राधे। तो कहा कि अरे बहन, मेरे देवर को कृष्ण ने मार दिया, द्वारकाधीश ने मार दिया और मणि छीन ली। जब ऐसा कहा तो इसने अपनी सखी से कहा, उसने अपनी सखी से कहा और सब एक दूसरे को कसम देती गई, किसी से कहेगी तो नहीं? बोली नहीं मैं तो नहीं कहूंगी। मैं क्यों कहूं? आज तक तेरी बात किसी से कही क्या? ऐसा कह कह के पूरे राज्य में बात फैल गई और पहुंच गई द्वारकाधीश तक। बोलो राधे राधे। कहां पहुंच गई? द्वारकाधीश कौन है? श्री कृष्ण भगवान। भगवान को लगा अरे हमने कुछ किया भी नहीं और झूठी कलंक सिर पे लग गया। भादों के माह में एक आती कलंक चतुर्थी। क्या आती है? उस दिन जो व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन कर लेता है उसे कलंक लगता है। इसलिए कलंक चतुर्थी का, जो कलंक चतुर्थी का चंद्रमा होता है उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। अनायास ही कलंक लगेगा आपको। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई काम करो। भगवान ने कहा देखा था? बोले भगवान गाय के खुर में, जैसे गाय होती है तो गाय के पैर पड़े थे, उसमें पानी भरा था, तो उस पानी में भगवान ने उसका प्रतिबिंब देख लिया था, इसलिए भगवान को कलंक लगा। आज भगवान को जब झूठा कलंक लगा तो भगवान ने कहा ये अच्छी खासी राम राम करी हमने, कई बार राम राम में भारी पड़ जावे। बोलो राधे राधे। तो भगवान अपने रथ को लेकर के निकले। सत्राजित का भाई सूरसेन जहां शिकार करने गया था वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? सत्राजित का रथ टूटा पड़ा है, सत्राजित मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां नहीं है। वहां से क्या देखते हैं? एक शेर के पैरों के निशान है। किसके निशान है? शेर के पैरों के चिन्ह के पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। आगे देखते हैं एक भालू के पैरों के निशान है। जब उस भालू के पैरों के निशान के पीछे गए तो क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में एक कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा लाओ देवी, ये मणि मुझे दे दो। सोई कन्या चिल्लाई, पिताजी बचाइए, पिताजी बचाइए, देखो मेरी मणि छीन रहे हैं। उसके चिल्लाने पे इतने में क्या हुआ? बहुत बड़ा रीछ भालू निकला और भगवान पर टूट पड़ा। भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने जैसे खींच के दो मुक्का मारी छाती पे। सही बोला प्रभु, हाथ जोड़ता हूं,
सही सही बताओ आप हो कौन? बोलो राधे राधे। आप कहीं मेरे रामचंद्र तो नहीं हो? ये भालू कोई और नहीं, जामवंत थे। कौन थे? जामवंत। बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मेरे राम हो। ऐसा क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण का जामवंत का युद्ध क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण है रामावतार। जब रामावतार में भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त करी तो जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु इतना युद्ध हुआ लेकिन मेरे बराबर का कोई योद्धा मिला ही नहीं। अब आप सोचो, जबकि रामायण में वर्णन है जामवंत अति बूढ़ा। जामवंत जी क्या थे? बूढ़े थे। भगवान से बोले प्रभु मेरे बराबर का कोई योद्धा मिला नहीं, इसलिए मेरे हाथ की खुजली भी नहीं बीती। अब आपसे मैं युद्ध कर नहीं सकता क्योंकि आप मेरे स्वामी हो। भगवान मुस्कुराए, अच्छा हमसे युद्ध करने की आपकी इच्छा है, चिंता न करो, ये भी पूर्ण करेंगे। आज वही भगवान कृष्ण अवतार में जामवंत जी से युद्ध किया है और जामवंत जी को परास्त किया। भगवान ने कहा जामवंत जी हम तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे थे। जामवंत ने हाथ जोड़ा, बोले क्षमा करो, कहो प्रभु कैसे आना है? भगवान बोले हे जामवंत मणि तुम्हारे पास है और कलंक मेरे सिर पर चढ़ा है, तो प्रभु क्या करूं? बोले मणि दे दो। बोलो राधे राधे। बोले मणि तुम्हारे पास है और कलंक इसका मेरे सिर मढ़ा है, तो क्या करूं? बोले मणि मुझे दे दो। जामवंत ने कहा प्रभु हमारे यहाँ जो वस्तु बेटी को दे देते वो लेते नहीं है, क्या आप लोग लेते हो बताओ? बोलो, जैसे आपने कोई वस्तु बिटिया को दे दी अपने तो उससे लेते हो? जोर से बोलो, नहीं लेते ना। ऐसे जामवंत ने कहा प्रभु जो वस्तु मैंने बिटिया को दे दी वो लेता नहीं हूं। एक काम करो, क्या? मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। तो जंगल में मंगल हुआ, जामवंती का भगवान के साथ विवाह हुआ और भगवान मणि लेकर के आए। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने विवाह हुए? 2। बोलो राधे राधे। इन्हें बच्चों को उठाओ, बोलो बढ़ जाओ। बोलो राधे राधे। तो भगवान के हुए 2 विवाह। भगवान जब मणि लेकर के आए और सत्राजित को मणि दी, लो महाराज मणि। और जैसे ही सत्राजित को मणि मिली वैसे सारी जो द्वारका की जनता थी जो कह रही थी रे राम 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 राम, ये कृष्ण बचपन में माखन में सिर चुराता था, अब तो मणि हीरे जवाहरात भी चुराने लगा। वही जनता उल्टी चल पड़ी और बोली देखो देखो सत्राजित कितना पापी है, अरे इसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, कलंक लगा दिया। अरे वो तो द्वारकाधीश है, भगवान है, उन्हें किस चीज की कमी है? लेकिन ये सत्राजित कितना मूर्ख है। जनता गालियां देने लगी। हम सत्राजित से रहा नहीं गया। सत्राजित आए, बोले महाराज ये मणि ले लो। मणि के कारण तो कलंक लगा। तो बोले प्रभु एक काम कर दो, मुझे इस जनता से पीछा छुड़ा दो, दुनिया वाले मुझे बहुत गाली देते हैं। भगवान बोले क्या करूं? बोले प्रभु मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। हे प्रभु, हे प्रभु आज आप जो है मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। जब आप विवाह कर लेंगे प्रभु, जब आप मेरी बेटी से विवाह कर लेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाएंगे, हमें कोई गाली नहीं देगा। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान का विवाह हो गया सत्यभामा जी से। तो कितने विवाह हुए? 3। गिनते जाइए, आज से ही पता लगेगा आप कितने पढ़े लिखे हो। बोलो राधे राधे। एक दिन की बात है, भगवान इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ बोलते हैं दिल्ली को। किसको बोलते हैं? नहीं, इंद्रप्रस्थ का नाम अब दिल्ली पड़ा है। तो भगवान इंद्रप्रस्थ आए और अर्जुन के साथ जमुना जी किनारे घूम रहे थे।
भगवान जब अर्जुन के साथ घूम रहे थे, इतने में भगवान क्या देखते हैं, एक युवती जमुना जी किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन को भेजा, जाओ अर्जुन देखो ये देवी जी कौन है और इस वीराने वन में क्या कर रही हैं। बोलो राधे राधे। अर्जुन गए, बोले देवी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो देवी कहती है, अहम देवास सवितुर पितापति मेक्षते विष्णुवरं वरेण्यं वरदः तपः परमां स्थिताम्। मैं देव कन्या हूँ और मैं भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन हंसे और भगवान के पास है, बोले प्रभु आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, आपकी कुंडली के सारे ग्रह बढ़िया हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ। बोले ये देवी जी आपके लिए ही बैठी हैं। भगवान ने कहा लाओ परिचय कराओ। और भगवान ने परिचय किया और वहीं पर भगवान का विवाह हो गया। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए 4। बोलो राधे राधे। उज्जैन नगरी के राजा थे और उनके 2 पुत्र थे, बिंद और अरविंद। उनकी बहन थी मित्र वृंदा। जब इनकी बहन का स्वयंवर हुआ तो भाइयों ने बहन जी को समझाया कि बहन जी ध्यान सुनो, हस्तिनापुर के राजकुमार आएंगे जिनका नाम है दुर्योधन। क्या नाम है। जब वो आएंगे तो आप उनके गले में माला डाल देना। जब आप उनके गले में माला डाल दोगी तो हमारे और हस्तिनापुर के संबंध बढ़िया हो जाएंगे और तुम भी सुख से रहोगी। क्यों, हस्तिनापुर के जो राजकुमार हैं वो 100 भाई हैं, सुरक्षित रहोगी देवी। बोले ठीक है महाराज। और जब स्वयंवर हुआ तो द्वारकाधीश भी पहुंचे। तो बहन जी ने जब वरमाला ली और बलमाला लेके चली, जैसे ही मोर मुकुट बंसी वाले को देखा, उस सांवली सूरत वाले को देखा, सोई भाई को जो वादे करे साथ भूल गई और वरमाला भगवान के गले में डाले थे। ओ भैया ये तो गड़बड़ हो गया। भाइयों ने कहा कि बहन जी ने सब मामला किरकिरा कर दिया, खराब कर दिया। पूरी सभा में तनातनी होने लगी, छोड़ो मत, जाने मत तो इसे। भगवान ने कहा जब तक तुम पकड़ोगे इतने भाग जाएंगे। सोई देवी जी का हाथ पकड़ा और भगवान वहां से भाग गए। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए 5। बोलो राधे राधे। राजा कौशल नरेश थे। इनकी एक शर्त थी, क्या कि इनके 7 बैल थे। इन्होंने कहा कि जो राजकुमार इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अनेकों राजकुमार आए, बैलों ने मार भगाए। भगवान जब आए तो एक साथ 7 रूप बनाया और बैलों को नाथ के दिखाया। तो भगवान को उन्होंने अपनी बेटी जिनका नाम है सत्या देवी, उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए 6। बोलो राधे राधे। एक सुतकीर्ति नाम की देवी थी जो भगवान को अपना बेटा मानती थी। तो उन्होंने भद्रा नाम की जो उनकी कन्या है उससे भगवान का विवाह किया और भगवान को दामाद के रूप में बेटा पा करके बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए। बोलो राधे राधे। एक जो है लक्ष्मण नाम की कन्या है। भगवान ने घूमती हुई मछली का जल में प्रतिबिंब में उसके प्रतिबिंब को देखकर उसकी आंख का भेदन किया और भगवान ने लक्ष्मणा से विवाह किया। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए 8। ये हमारे कन्हैया के ठाठ। बोलो राधे राधे। फिर महाराज बोले, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने एक ही विवाह, भगवान ने एक बार एक ही मंडप में 16,100 कन्याओं से विवाह किया। कितनी? परीक्षित बोले महाराज इतनी कन्या कहां से आएगी और भी एक साथ। महाराज ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। बोलो राधे राधे। अक्सर हो रहा है आजकल, ब्याह शादी की बड़ी दिक्कत आ रही है। लोगों को जन्म पत्री मिला मिला के थक जा रहे हैं।
उम्र बीतती जा रही, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा। देखो पहले होता था कन्यादान। क्या होता था? तो कन्या की जो उम्र होती, 5 साल से लोग विवाह करना शुरू कर देते थे, 12 साल से पहले पहले विवाह हो जाता था। तो विवाह करने के बाद गौना जाता था। क्या जाता था? गौना। जानते हो गौना? नहीं जानते? जानो, जो पुरानी माता है उन्हें पता होगा। तो जैसे विवाह हो गया तो 5 साल बाद 10 साल बाद गौना जाता था। लड़की को पता भी नहीं होता था विवाह है क्या। सोचो कितनी बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। बचपन में ही ब्याह कर देते थे। तो कन्यादान होता था। अब लोगों की उम्र हो जाती 30 साल, 35 साल, 40 साल, तब जाके ब्याह हो। कन्या नहीं, अब तो अम्मा हो जावे। बोलो राधे राधे। 40 साल में कन्या कहाँ रही? अरे भाई ज्यादा 20 साल, 22 साल, 25 साल। देखो पहले क्या था कि पहले माँ बाप जो है कन्या से नहीं पूछते थे, लड़का देख के आए और ब्याह कर दिया और कहते थे जो इसका भाग्य लेके जाएगी। कहते थे नहीं कहते थे? अब लड़की या लड़का नहीं पूछते माँ बाप से, वो अपने आप कर रहे। ऐसा तो समय आया ही नहीं कि माँ बाप भी हो राजी, कन्या भी राजी हो, वर भी राजी हो, सब समानता से ब्याह हो। तो जब हम लोग नहीं पूछते थे कन्या से, हमारी मर्जी से होता था तो बड़ा अच्छा लगता था। अब कन्या नहीं पूछ रही है, नहीं तो बुरा लग रहा है। समय समय की बात है। तो भगवान ने एक साथ एक ही मंडप में 16,100 विवाह किए। श्री परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये कैसे हुआ? बोला एक ब्रह्मासुर नामक दैत्य है, राक्षस है। जब इसने सुना, क्या सुना कि भगवान कृष्ण ने एक ही मंडप में एक साथ अर्धरात्रि में भगवान ने रासलीला करी थी, तो इसके मन में आया कि मैं भी रासलीला करूंगा और राजाओं पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके उनकी कन्याओं का अपहरण करके ले आता है। जब यह बात भगवान को पता लगी तो भगवान ने इसके यहाँ चढ़ाई किया और भगवान ने इसके यहाँ चढ़ाई किया और इसका वध करके 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और बोले आप लोग अपने घर जाइए। तो कन्याओं ने कहा प्रभु हम अपने घर तो चली जाएंगे भगवान, परंतु कौन राजकुमार हमारा हाथ थामेगा? हे भगवान अब तो मेरी लगन आपसे है। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे तो हम दोनों में बच्चे पैदा बनेंगे।
छुप छुप आहे भरते थे, के छुप छुप आहे भरते थे। लो पर्दा भी हटा बैठे, लो पर्दा भी हटा बैठे, जो देखा जाएगा लगन घड़ी से लगा बैठे, जो देखा जाएगा। राधा रानी की जय। कभी डर था कि दुनिया से हमें बदनाम ना कर दे, कभी डर था कि दुनिया से हमें बदनाम ना कर दे, कभी डर था कि दुनिया से हमें बदनाम ना कर दे, हमें बदनाम ना कर दे। प्रभु शरम अब बेच खा बैठे, शरम अब बेच खा बैठे, जो बातें बनाएगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा। दोनों हाथ से तालियों से गाने। दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना, कभी दुनिया से क्या डरना। हे प्रभु तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, गाते बजाए तुमसे लगा बैठे, गाते बजाएगा, जो देखा जाएगा, जो
शरणागति कौन जो भगवान को अपना मानते हैं तभी ना तो गाइए हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोले गोविंद भगवान की हरे कृष्णा हरे हरे तो भगवान से जब कन्याओं ने कहा कि प्रभु आखिर हम घर में चली गई तो हमारे माता पिता मान लो हमें स्वीकार कर लिए तो कौन सा राजकुमार हमारा हाथ थामेगा भगवान अब तो हम आपकी शरण में हैं हे भगवान आप ही रक्षा करो तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। और भगवान तो कहते हैं मैं हूं ना एक ही बात परमात्मा हमेशा कहते हैं मैं हूं ना लेकिन प्यारे उनकी आवाज सुनने के लिए उन प्रभु की जो बात है जो आवाज है उनसे बात सुनने के लिए हमें उनसे प्रेम करना पड़ेगा बोलो राधे राधे क्योंकि जो प्रेम करता कभी मांगता नहीं है उसके मन में त्याग होती है त्यागता है भगवान से कभी नहीं मांगता कि मुझे ये दे दो वो दे दो हमेशा वो देना ही चाहता है परमात्मा इसलिए यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो उसके सामने कुछ मत मांगो क्योंकि भगवान का नाम है अंतर्यामी क्या नाम है अंतर्यामी का मतलब होता है जो तुम्हारे मन की जानता हो और भैया जो हमारे मन की जाने उससे कुछ बता करके या उससे कुछ मांग करके उसकी बेइज्जती ही तो है इसलिए कभी भी भगवान से मांगना होगा तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना और कुछ मत मांगो श्री नरसिंह भगत हुए हैं नरसिंह भगत ने भगवान शिव का दर्शन किया जब भगवान शिव का दर्शन किया तो भगवान शिव ने कहा कि हे नरसिंह जी आपको क्या चाहिए बोले प्रभु मुझे क्या चाहिए मुझे तो गोविंद के दर्शन करा दो मैं वह रास लीला देखना चाहता हूँ जो भगवान गोपियों के साथ करते हैं फंस गए भगवान शिव बोले ठीक है मेरे साथ रात को गोपी बन के चलना बोलो राधे राधे भगवान ने गोपी बना करके ले आए वृंदावन में और बोले देखो तुम्हें नृत्य करना आता है नरसिंह भगत बोले नहीं मुझे तो नाचना नहीं आता मैं तो ताली बजाना जाऊंगा कीर्तन में बोलो राधे राधे तो एक काम करो तुम ये मसाल ले लो खड़े हो जाओ और नरसिंह भगत को मसाल दे दिया नरसिंह भगत मसाल लेकर के खड़े हो गए और जब भगवान ताता थैया करके नाचे गोपियों के साथ उनकी वह मधुर छटा देख करके नरसिंह भगत भूल गए सब कुछ और मसाल जलते जलते उनका हाथ जलने लग गया भगवान दौड़े अरे कौन सी गोपी है ये अरे कैसी गोपी देखो इसका हाथ जल रहा है भगवान दौड़ करके हाथ पकड़े और आग बुझाए और भगवान ने जब घूंघट उठाया तो नरसिंह भगत प्रभु रोने लगे अरे मेरे भगत तुम्हें कैसा था आपने मेरा दर्शन करने के लिए अपने हाथ भी जला लिए चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हारे हृदय में तो प्यारे जब प्रभु से हम प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे क्यों नहीं करेंगे भगवान तो हमेशा प्रेम करते हैं भगवान हमें कभी नहीं भुलाते लेकिन हम उन्हें भुला देते हैं भगवान श्री हरि ने विवाह कर लिया और भगवान के विवाह हो गए टोटल 16,108 देखो ये भगवान ने जो विवाह की विश्व रक्षा के लिए विश्व कल्याण के लिए करे अगर भगवान उन कन्याओं से विवाह ना करते तो कन्याएं कहीं आत्महत्या करती या उन कन्याओं का अपहरण होता उनका दुरुपयोग होता उन पर कितने अत्याचार होते हैं
तो मेरे श्री हरि भगवान नारायण ने, गोविंद ने जो विवाह किया है सृष्टि कल्याण के लिए किया, वो सामर्थ्यवान है, वो परमात्मा है। जरा मैं आज इस पर प्रकाश डालूं। कई लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारे भगवान ने तो 16,108 विवाह किए, हमारे भगवान ने तो बहुत कुछ करा, हिम्मत है करके दिखाओ। बोलो राधे राधे। कई लोग भगवान शिव का नाम लेके गांजा पीते हैं, कहते हैं तो भगवान शिव जी भी पीते हैं। मैंने देखा था शिव जी को पीते। महादेव ने तो विष का पान कराया, अस्पष्ट पुराणों में वर्णन है। गांजे का तो कहीं वर्णन ही नहीं है। लेकिन आजकल फोटो वाले लोग भगवान शिव को गांजा पीते दिखा देंगे, भांग पीते दिखा देंगे। पुराण में स्पष्ट वर्णन है, भगवान ने हलाहल विष पान करा। अगर हिम्मत है तो 2-4 सल्फास की गोली खा के दिखाओ, तब तो हम जाने तुम भगवान शिव की बराबरी करोगे। अरे भाई परमात्मा है वो। चलो सीधी सी बात और समझाता हूँ सरल करके। कई लोग कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। क्या है? तो जो भगवान कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अच्छी बात है, आपके अंदर ये हौसला आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो काम गंगा जी कर सकती हैं वो काम उनका अंश नहीं कर सकता। जैसे आप गंगा जी में स्नान करने जाते हो, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने गंगा जी में स्नान किया? सभी ने किया। बोलो राधे राधे। तो गंगा जी में लोग मुर्दे की राख भी फेंकते हैं, फेंकते नहीं फेंकते? गंगा जी में लोग नहाते भी हैं, फिर भी हम गंगा जल को पीते हैं। क्यों पीते हैं भैया? बोले गंगा जी शुद्ध है, पवित्र है। आपने पान कर लिया, वही गंगा जल आप डिब्बे में भर के लाए और आपके घर में रखे, और शमशान घाट से मुर्दे की राख जरा से गिलास में डाल के दे, बोले लो पियो, तो आप पियोगे? नहीं नहीं, मैं क्यों पियूं? अरे भैया ये भी तो गंगा जल है। बोले नहीं नहीं, ये गंगा जल है लेकिन वो तो गंगा जी है। ऐसे जो भगवान है, हम भले ही भगवान के अंश हैं, लेकिन जो कार्य मेरे मुरली मनोहर घनश्याम कर सकते वो हम नहीं कर सकते। इसलिए अनर्गल की बातें नहीं करना चाहिए। राम जी ने जो किया है उसको करो, और कृष्ण ने जो कहा है उसको करो। यदि आपको जीवन जीना है तो राम जी का चरित्र पढ़ो, सुनो। मैं तो कहता हूं घर घर में रामायण की पुस्तक होनी चाहिए। प्रत्येक जीव को रामायण का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। लेकिन भगवान से जब आप प्रेम करते हो, जैसा हो सके ऐसे ही भगवान की वंदना करें। जैसे छोटा बालक होता है तो जब तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता उसे कुछ कहते हैं, हंसते हैं। क्यों? उसकी भाषा उसे बड़ी अच्छी लगती है। छोटा बालक जब बोलता है, बोलो राधे राधे। प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे हुनर करो हजार। प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे हुनर करो हजार। कहे प्रीतम प्रेम बिना, मिले नंद कुमार, मिले नंद कुमार। तो भगवान प्रेम के भूखे, इसलिए प्रेम की वाणी बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। जब भगवान के विवाह हो गए 16,108 और कन्हैया के जब बन गए ठाठ, तो नारद जी को याद आया, चलो जरा झगड़ा लगा के यहाँ। लोग एक ही बहू से परेशान रहे, रोज कहें कि मेरा गला कट गया, इससे मेरा विवाह हो गया। अगर मुझे पता होता तो मैं इससे विवाह ही नहीं करता। चलो देखो भगवान कैसे बिता रहे हैं। तो श्री नारद जी आए और जैसे रुक्मणी के महल में प्रवेश करे, सोई भगवान पूजा करवे जा रहे थे। भगवान ने कहा, आओ देवर्षि, आओ, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, कुछ नहीं प्रभु, जरा मैं जा रहा था रास्ते, मैंने कहा भगवान से मिलता चलो। और भगवान ने बुलाया, बोले ठीक है प्रभु चलता। भगवान ने आना, बैठो और प्रसाद लेकर जाओ। भगवान ने 2 लड्डू दिया और पानी पिलाया और नमस्कार किया। नारद जी ने सोचा रुक्मणी जी के महल में, चलो सत्यभामा के महल में चलता हूँ। और सत्यभामा के महल में पहुंचे। बोलो राधे राधे। जब सत्यभामा के महल में पहुंचे हैं तो वहां क्या देखते हैं? भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं।
अब नारद जी ने देखा, अरे ये तो रुक्मणी के महल में थे, यहाँ कैसे आएगा? फिर नारद जी से भगवान ने प्रणाम किया और भगवान ने कहा, ओ देवर्षि कैसे आना हुआ? नारद जी को कुछ नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे ही जा रहा था, मैंने सोचा मिलता चलूं। भगवान बोले आए हो तो भोजन करके ही जाना। नारद जी बोले नहीं नहीं प्रभु, भूख नहीं है, इच्छा नहीं। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे? फिर 2 लड्डू दिए, फिर पानी पिलाए, फिर बोले अब जाओ महाराज। जामवंती के महल में पहुंचे, भगवान वहां जामवंती जी से बात कर रहे थे। नारद जी ने देखा ये क्या कमाल है, जिसके महल में जाता हूं वहीं पर ये विराजमान है, जिसके भी महल में जाता हूं वहीं पर ये विराजमान है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और जहां जावे वहीं भगवान घर बैठो बैठो ऐसे कैसे 2 लड्डू खाओ, पानी पियो, मिष्ठान खाओ, खूब स्वागत करते। नारद जी को लगा कि भगवान आज तो मुझे खिला खिला के ही मार देंगे, तो ही निश्चय कर लिया अब घर में नहीं जाते, बाहर से झांक के देख लूंगा कि जिस घर में होंगे उसमें जाना ही नहीं है। अब नारद जी जिस मकान में जिस महल के अंदर झांकते वहीं भगवान बच्चों के साथ खेलते, कहीं पूजा करते, कहीं भोजन करते। नारद जी की खोपड़ी घूम गई, कुछ तो गड़बड़ है, बोलो राधे राधे। नारद जी आए और द्वारका की गलियों में घूमने लगे तो क्या देखते हैं, एक देवी घूंघट ओढ़े चली जा रही थी, इतना लंबट घूंघट निकाल रखा। और देवी ने कहा, कहो देवर्षि कहाँ घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं देवी, मैं तो द्वारका की गलियों में घूमने आया था, पर तुम कौन हो? भगवान ने तुरंत घूंघट हटाई दियो, वही नंदनंदन। बोले अरे प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले मैं गुप्तचर बन के घूम रहा हूँ, अपने राज्य का जरा हाल समाचार ले रहा हूँ। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान आपकी परीक्षा लेने आया था। हे प्रभु आज तो मैं भी आपकी यह लीला देखकर के कृतार्थ हो गया, हे भगवान मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा, बेटा नारद, पहली बार बेटा कहा है, पहले तो देवर्षि कहते थे। भगवान बोले, बेटा नारद हमारी लीला देख के तुम्हारे पिताजी के 4 के 4 से चक्कर खाए गए, तुम्हारे तो एक ही है। जब तुम्हारे पिताजी हमें नहीं समझ पाए तुम कैसे समझ पाओगे? बेटा भजन करो और आनंद लो। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए। बोलो राधे राधे। भगवान की जो पुत्र हैं इनके आगे चल प्रद्युम्न अनिरुद्ध हुए हैं। अनिरुद्ध का विवाह सम्रासुर की बेटी उषा से हुआ है। एक राजा हैं जिनका नाम है नृग। जो राजा नृग हैं बड़े दानी हैं, लेकिन किसी कर्मों के कारण एक बार की बात है कि ये गिरगिट बने। क्या बने? बोलो राधे राधे। बोले महाराज कैसे गिरगिट बने? बोले एक समय की बात है, भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, और भगवान ने बच्चों के साथ खेल रहे थे पोता पोतियों के साथ। तो बच्चे खेलते खेलते जो उनकी गेंद थी कुएं में चली गई। बच्चे जब गेंद निकालने पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, वहां बहुत बड़ा गिरगिट था। तो बुलाए, बाबा जी जरा देखो, इतना बड़ा गिरगिट आज तक हमने नहीं देखा। भगवान है, भगवान ने जैसे छुआ वैसे उसका गिरगिट का शरीर छोड़ गया और सुंदर बन करके वह युवक खड़ा हुआ और उसने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, आप कौन हो? उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते। भगवान ने कहा, नहीं भैया मैं आपको नहीं जानता। कैसी बात करते हो, आप मुझे जानते ही नहीं? भगवान ने कहा, भैया तू ही बता दे कौन है। बोला, मैं राजा नृग हूँ। अच्छा नृग हो, आप अपना परिचय दो। बोले, महाराज इस धरा पर मुझसे बड़ा दानी कोई हुआ ही नहीं। अरे भैया जब तुम इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बने? बोले, महाराज सुनो मेरी गलती क्या थी। बोले, महाराज मैंने इतनी गायें दान करी कि आकाश के तारे गिन लो, धरती के कण गिन लो, लेकिन गाय नहीं गिन सकते। तो महाराज बोले, कोई बूढ़ी ठेली गैयन को दान किया होगा कि गाय बूढ़ी हो गई होगी, दूध देना बंद कर दी, तेने दान कर दी, ले जाओ ब्राह्मण देवता। बोले, नहीं नहीं बिल्कुल तरुणी गाय थी। अच्छा तो गैया जो दान करी होंगी ऐसी दान कर दी? नहीं नहीं महाराज, सभी गायों के चांदी के खुर, सोने के सींग और गले में चांदी की घंटी बना के बढ़िया दान करी। तो भैया गिरगिट क्यों बना? तो कहता है, सुनो महाराज एक बार की बात है, मैंने गाय दान कर दी एक ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण किसी से दान नहीं लेता था। मेरे यहाँ पहली बार गाय दान लेकर के गया, और जब गाय दान लेकर के गया
घर पे उसने गाय बांधी, रात को उसकी गैया खुल करके दोबारा आके हमारी गौशाला में मिल गई। अगले दिन मैंने वो गाय किसी और ब्राह्मण को दान कर दी। अब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ पड़े, वो कहे मेरी गाय, वो कहे मेरी गाय। हुआ जो अंत में ब्राह्मणों ने मेरे पास आए और वो गाय छोड़ करके चले गए। और जब मेरी मृत्यु हुई, मैं इंद्रलोक पहुंचा, तो इंद्र ने कहा कि महाराज पहले पाप भोगोगे पहले पुण्य। तो मैंने पूछा कि पाप ज्यादा है पुण्य? बोले तुम्हारे पाप कम हैं और पुण्य बहुत है। तो हमने कहा पहले पाप ही भुगवा दो। तो सोए महाराज मेरे आज पाप कट गए और आपके दर्शन हुए, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले देखो बच्चों, दान देते समय भी बड़ी सावधानी होनी चाहिए। दान से बात है, एक बार की बात है, एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, तो एक व्यक्ति आया और उसने गुप्त दान बुलाया। बोले 50,000 का गुप्त दान बोल दो। कितने का? पुराने जमाने की बात है, आज के 10 साल पहले की बात होगी। 50,000 रुपए का जब दान बोला तो कमेटी वाले बड़े प्रसन्न हुए। उसने कहा 50,000 का गुप्त दान बोल दो। लोगों ने माइक लिया, बोले भैया एक बहुत बढ़िया सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने 50,000 का गुप्त दान दिया। पब्लिक ने ताली बजाई। अरे भैया जहां 10 रुपए 20 रुपए आ रहे हैं और वहां 50,000 का दान आ जाए, कितनी खुशी की बात है। बोलो राधे राधे। अब उसने देखा कि पब्लिक ने थोड़ी देर ताली बजाई, उसके बाद कार्यक्रम में लगे। तो दोबारा आया, उसने कहा आप ये कहो माइक में जिन्होंने गुप्त दान दिया वो यही पांडाल में ही है। अब बोले भैया जिन्होंने 50,000 का गुप्त दान दिया है वो यही पांडाल में ही है। पब्लिक ने फिर तालियां बजाई। थोड़ी देर बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। अब उससे रहा नहीं गया, वो आया और उठ के मंच पे बैठ गया। उसने फिर अनाउंसमेंट करवाया कि जरा कह दो कि जिन्होंने 50,000 का दान दिया है वो यही मंच पे ही बैठे हैं। अब देखो गुप्त दान कैसे कर रहे हैं। अब उसने माइक लिया, बोले भैया जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंच पर ही बैठे हैं। फिर तालियां बजी। बोलो राधे राधे। अब उससे फिर नहीं रहा गया। थोड़ी देर बाद बोला ये कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो कुर्सी के तीसरे नंबर पर बैठे हैं। उसने माइक वाले ने कह दिया कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है भैया कुर्सी के तीसरे नंबर पर बैठे हैं। पूरा परिचय हो गया। उसने चेक दिया और चेक दे करके घर चला गया। बोलो राधे राधे। जब बैंक में चेक लेकर के पहुंचे तो बैंक वाले ने कहा मेरे भाई इसमें साइन तो है ही नहीं, कैसा चेक? अब उसके घर ले पहुंचे, भाई साहब आपने जो 50,000 रुपए दान किए हैं इसमें साइन कर दो। उसने कहा ओहो भाई गुप्त दान है, मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा नाम खुल जाएगा। गुप्त दान में नाम थोड़ी ना खोला जाएगा। बोलो राधे राधे। दान देने में भी बड़ी सावधानी होनी चाहिए। भगवान ने कहा पुत्रों दान सदैव सतपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। सतपात्र को दिया हुआ दान अक्षय फल देता है और कुपात्र को दिया हुआ दान नाश करता है।